हिंदू धर्म में देवउठनी एकादशी के दिन से शादी विवाह, मुंडन संस्कार, गृह प्रवेश समेत सभी मांगलिक कार्यक्रमों की शुरुआत हो जाती है। देवउठनी एकादशी के दिन जगत के पालनहार विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की पूजा करने से जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। साथ ही जानेंगे कि पुरानी झाड़ू कहां और फेंकने चाहिए। देवउठनी एकादशी के दिन सम संख्या 2, 4, 6, 8, 10 की संख्या में झाड़ू खरीदना शुभ मानम जाता है। इस दिन गेहूं के आटे का हलवा, धनिया और गुड़ का छूट बुद्धि का लड्डू लक्ष्मी और धनवंतरी जी को पूजा में अर्पित करने से अचल लक्ष्मी और आरोग्य की प्राप्ति होती है। मित्रों, पूज्य गुरुजी ने अभी अपनी 2 दिन पहले की कथा में एक ऐसा विशेष उपाय बताया है जो उन्होंने आज तक अपनी किसी भी कथा में नहीं बताया। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब आपके हाथ तंग चल रहे हो, जब रुपए पैसे कहीं से प्राप्त ही ना हो पा रहे हो, जीवन में चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ परेशानियां आ गई हों, उनसे बाहर निकलने का कोई रास्ता ना दिखाई पड़ रहा हो, व्यापार, नौकरी, दुकान या कुछ भी ना चल रहा हो, चारों तरफ से नुकसान ही नुकसान हो रहा हो, तो आपको यह एक उपाय सिर्फ एक दिन कर लेना है। और गुरुजी ने कहा कि आप कुछ ही दिनों में देखेंगे कि आपके जीवन में कितना बड़ा चमत्कार हुआ है। धन प्राप्त के नए नए मार्ग बन जाते हैं, जीवन की सारी बाधाएं समाप्त हो जाती हैं और आपको सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो चलिए जानते इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले विनम्र निवेदन है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें। माता लक्ष्मी आपके इस वीडियो को जो भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके जीवन में कभी भी धन की कमी ना होने देना। भक्तों, साल 2024 में देवउठनी एकादशी कब है? देवउठनी एकादशी पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है एवं बर्तन कांच के खरीदे या स्टील के या पीतल के खरीदे या तांबे के खरीदे? झाड़ू कब खरीदे? देवउठनी एकादशी पर या देवउठनी एकादशी पर आखिर कौन सा झाड़ू खरीदें? कुछ लोग खरीद लेते हैं गलत झाड़ू। यह सारी जानकारी आज की इस वीडियो में बताएंगे, तो इस वीडियो को अपने सुनहरे जीवन को बेहतर बनाने के लिए, चमकाने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। आज हम धनवंतरी भगवान की सौगंध खाते हैं। अगर आप धनवान ना बन जाएं तो हमें बताना, आपकी खाली झोली खुशियों से भर जाएगी। धनवंतरी भगवान और लक्ष्मी माता आपके जीवन में ऐसा परिवर्तन लाएंगे जो आपको जिंदगी भर याद दिलाए कि ऐसा धनतेरस सबके जीवन में आ जाए। देवउठनी एकादशी पर अगर यह एक चीज आपने खरीद ली तो दुनिया की कोई भी शक्ति, दुनिया की कोई भी ताकत आपके किस्मत को बदलने से रोक नहीं पाएगी, धनवान होने से रोक नहीं पाएगी। सच्चे दिल से पूरा वीडियो जरूर देखना। हे लक्ष्मी माता है, हे भगवान गणेश, यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तो उसके घर में स्थायी निवास बना लेना। देवउठनी एकादशी और देवउठनी एकादशी पर उसके जीवन में ढेरों खुशियां देना। जय लक्ष्मी माता कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। यदि आपकी राशि के अनुसार हमारे पास कोई उपाय होगा तो वह आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। भक्तों, हर साल कार्तिक माह कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को धनतेरस मनाया जाता है। देवउठनी एकादशी का पर्व, एकादशी तिथि का आरंभ 12 नवंबर सुबह 12 बजे से एकादशी तिथि का समापन 13 नवंबर दोपहर 11 बजे तक। उदया तिथि के अनुसार देवउठनी एकादशी का पर्व दिन गुरुवार 12 नवंबर 2024 को मनाया जाएगा। देवउठनी एकादशी पूजा का शुभ मुहूर्त 12 नवंबर को गोदली काल शाम 7:01 से शुरू होकर रात 9:31 तक रहेगा। देवउठनी एकादशी की पूजा के लिए आपको 2 घंटा 42 मिनट का समय मिलेगा। और भक्तों, देवउठनी एकादशी पर खरीदारी का शुभ समय है। देवउठनी एकादशी पर सोने, चांदी और बर्तन या घर का कोई भी सामान खरीदने का शुभ मुहूर्त है। देवउठनी एकादशी के दिन अभिजीत मुहूर्त बना रहा है और इस योग्य में खरीदारी करने से शुभ फल की प्राप्ति होगी। 12 नवंबर के दिन 12 से 45 तक, दोपहर 1 से 2 के बीच। इसके बाद शाम को 6 बजे से 1 से लेकर शाम 1 बजे तक 8 से 4 बजे तक रहेगा। जो लोग मुहूर्त पर खरीदारी करते हैं उनके जीवन में धनवंतरी भगवान साक्षात उनके घर में लक्ष्मी माता सहित आगमन करती हैं। और यह आगमन ऐसा होता है कि उनके हाथों में कलश से भरा धन होता है, सोने चांदी के सिक्के होते हैं और घर की सुख समृद्धि बढ़ाने के लिए तथा बीमारियों को भगाने के लिए उनके कलश में यह सभी सामग्री मौजूद होती है। भक्तों,
इसीलिए मुहूर्त पर खरीदारी करें। जो लोग मुहूर्त पर खरीदारी करते हैं तो उनके जीवन में कई हजार गुना बढ़कर धन, ऐश्वर्य, सुख, समृद्धि, धन संपदा, उत्तम जीवन साथी और कार्यक्षेत्र में बढ़ोत्तरी होती है। संतान उत्पत्ति के साथ संतान का भविष्य भगवान धनवंतरी तय करते हैं। लक्ष्मी माता तय करती है और आपके घर की नींव इन्हीं के हाथों में आ जाती है। इसीलिए शुभ मुहूर्त में करें खरीदारी। भक्तों, अब आइए जानते हैं कि देवउठनी एकादशी के दिन हमें कौन कौन सी चीजें खरीदना चाहिए। यह जानकारी बताने से पहले सच्चे दिल से भगवान धनवंतरी के लिए एक लाइक जरूर करें, क्योंकि यह दिन भगवान धनवंतरी को समर्पित है, लक्ष्मी माता को समर्पित है। भक्तों, 5 दिनों तक चलने वाले देवउठनी एकादशी के महापर्व में धन का त्योहार सबसे पहले दिन मनाया जाता है और हिंदू सनातन पौराणिक मान्यता के अनुसार धनतेरस की तिथि पर भगवान धनवंतरी का जन्म हुआ था। भगवान धनवंतरी को आयुर्वेद और अच्छी सेहत के देवता के रूप में पूजा जाता है। देवउठनी एकादशी पर धनतेरस के दिन भगवान गणेश की पूजा करने से जीवन में सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य और अच्छी सेहत का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही इस दिन खरीदारी करना भी बहुत शुभ माना जाता है। देवउठनी एकादशी के दिन हर तरह के शुभ कार्य शुरू किए जा सकते हैं। इस दिन खास रूप से सोना और चांदी के आभूषण, नए बर्तन आदि खरीदे जाते हैं। देवउठनी एकादशी के दिन इस प्रकार की चीज खरीदने पर लक्ष्मी माता का आशीर्वाद मिलता है। माना जाता है कि देवउठनी एकादशी के दिन हम जिस भी वस्तु की खरीदारी करके लाते हैं उसमें 1000 गुना की वृद्धि होती है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि कोई भी ऐसी गलती ना करे, ऐसी वस्तु खरीद कर ना लाए जिससे कि अलक्ष्मी आ जाए। यह चीजें कौन सी हैं? खासकर हम आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि आपको इन 13 विशेष चीजों में से आपको कुछ ना कुछ चीजें खरीद ही चाहिए। अगर आप सभी 13 वस्तु ना खरीद पाए तो इनमें से जो भी आपका सामर्थ्य है वह वस्तु आप घर पर खरीद कर ला सकते हैं। धनतेरस के दिन मामा लक्ष्मी, कुबेर देवता और गणेश भगवान की पूजा करने से घर हमेशा धन, धान्य, सुख, सुविधा और वैभव से भरा रहता है। भक्तों, धनतेरस के दिन जो लोग सोने चांदी से बने हुए आभूषण या सोना चांदी ना खरीद पाएं, उन्हें भी ऐसी कुछ चीज अवश्य ही खरीदनी चाहिए। सबसे पहली वस्तु है झाड़ू। देवउठनी एकादशी के दिन नई झाड़ू खरीदना बहुत शुभ माना जाता है, विशेष रूप से लाभकारी माना जाता है। झाड़ू को लक्ष्मी माता का प्रतीक माना जाता है। इस दिन जो प्लास्टिक का झाड़ू खरीदता है ऐसे घर को कंगाल और बर्बाद बना देते हैं। आप किसी और दिन प्लास्टिक का झाड़ू खरीदें, लेकिन इस दिन राहु केतु का आगमन घर में कभी मत होने देना, नहीं तो धनवंतरी भगवान उल्टे पांव वापस हो जाएंगे। देखिए, इस दिन राहुकाल भी रहता है और जब एक बार आपके घर में राहुकाल का प्रवेश हो जाए तो भला वहां पर लक्ष्मी माता और धनवंतरी भगवान का आना वर्जित है। वह ऐसे घर को त्याग देते हैं क्योंकि धनवंतरी भगवान और राहु केतु में भीषण शत्रुता है, वह क्रोधित हो जाएंगे। देखिए, इस दिन ऐसा माना जाता है कि नई झाड़ू से धनतेरस के दिन पहले पूजा करके फिर उसका प्रयोग करने से घर की सारी नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाती है और घर में सुख, समृद्धि का वास हो जाता है। भक्तों, अगर हो सके, सामर्थ्य हो तो धनतेरस के दिन एक झाड़ू का गुप्त दान करना चाहिए। इसे आप मंदिर में चुपचाप रखा आएं, वहां पर आपको रख देना चाहिए। मंदिर में झाड़ू रखा आने से लक्ष्मी माता बड़ी प्रसन्न होती है, खुश होती है। जो मंदिर में साफ सफाई के लिए झाड़ू दान करता है उसका परिवार समस्त बीमारियों से दूर रहता है। घर में माता लक्ष्मी का आगमन होता है। भक्तों, दूसरी वस्तु है साबुत धनिया। देवउठनी एकादशी के दिन आप कुछ लेकर आए या ना आए, साबुत धनिया तो हर कोई ला सकता है और ऐसा करने से कहा जाता है कि घर में आपका जो भी धन है, जो भी आए हैं, उसमें बरकत होने लगती है। अगर आए दिन अनावश्यक रूप से खर्च होते हो तो उसमें भी रोक लग जाती है। देखिए, हम धनवंतरी भगवान की सौगंध खाते हैं। अगर मात्र रब का धनिया खरीदते समय जब आप घर में लेकर आए तो घर में जाने से पहले उसमें एक सिक्का जरूर डाल देना। धनय में जब आप एक सिक्का आप घर पर लेकर प्रवेश करते हैं तो साक्षात धनवंतरी भगवान अपने दोनों हाथों में कलश लेकर तथा माता लक्ष्मी को साथ लेकर घर में प्रवेश करेंगे। यह हमारे सनातन शास्त्रों में प्रमाणित उपाय हम आपको बता रहे हैं। यह उपाय कभी खाली नहीं जाता। भक्तों,
इस दिन नमक भी खरीद कर लाना चाहिए। नमक अगर आप साबुत वाला लाते हैं तो और भी शुभ है, लेकिन आजकल साबुत वाला नमक मिलना हर जगह आसान नहीं होता है, तो आप जो भी नमक आपको मिल पाता हो वह नमक आप इस दिन घर पर लेकर आए। देवउठनी एकादशी से लेकर देवउठनी एकादशी के अगले दिन गोवर्धन और भाई दूज तक आप इसी नमक का उपयोग करें और इन 5 दिनों तक लगातार आपको नमक का पोछा भी घर में लगाना चाहिए। ऐसा करने से दरिद्रता दूर हो जाती है और घर से नेगेटिव एनर्जी भी दूर हो जाती है। लाजमी है, जब दरिद्रता घर से दूर भाग जाएगी तो नथरी भगवान और लक्ष्मी माता का आगमन अवश्य होगा। भक्तों, चौथी वस्तु जो आपको घर पर लानी चाहिए वह है, जिस घर में गोमती चक्र होता है वहां सुख, किस्मत और समृद्धि की वृद्धि होती है। गोमती चक्र घर पर रखने से घर से वास्तु दोष भी कम होता है और परिवार में किसी भी सदस्य में आत्मविश्वास की कमी हो तो देवउठनी एकादशी के दिन गोमती चक्र लाकर उनके हाथ से पूजा करवाकर फिर बाद में आपको इन गोचक्र को अपने मंदिर में या फिर धन रखने के स्थान पर आपको रख देना चाहिए। ऐसा करने से जो भी परेशानी है वह दूर हो जाती है। आपको यह सारी चीजें बाजार में बहुत आसानी से मिल जाएगी। हम गोमती चक्र जरूर लाते हैं अपने घर में और आप भी लेकर आए। अगर पहले से ही है गोमती चक्र तो पूजा अवश्य करें। भक्तों, आप यकीन मानो, आज हम भी गोमती चक्र के शुभ परिणामों से धनवान बन चुके हैं। आप भी लक्ष्मी माता की कृपा अवश्य प्राप्त करें। भक्तों, अगर आपने कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी नहीं लिखा है तो कमेंट बॉक्स में लिखें जय मां लक्ष्मी। आपका इस देवउठनी एकादशी हमारे घर में स्वागत है और वीडियो को लाइक करें। 5वीं वस्तु है कौड़िया। आपको सफेद, भूरी, पीली मिल जाएंगी, लेकिन आपको जो कौड़िया लानी है वह या तो सफेद लेकर आए या फिर पीले रंग की कड़ियां लेकर आए। कहते हैं जिस घर में कड़ियां होती हैं वहां पर लक्ष्मी माता हमेशा वास करती हैं। कौड़ियां मां लक्ष्मी को आकर्षित करती हैं, इसलिए आज के दिन आप 5 सा 11 या 13 कौड़ियां लाकर आप चाहे तो धनतेरस की शाम को या फिर देवउठनी एकादशी की रात को उनकी पूजा करके रोली, अक्षत, कुमकुम अर्पित करके फिर एक लाल कपड़े में बांधकर आपको अपने घर में जहां पर भी आप धन रखते हैं वहां रख देना चाहिए। आप मानो या ना मानो, वास्तु ज्ञान ज्योतिष चैनल लक्ष्मी माता की सौगंध खाते हैं। हमारे घर में भी खड़ियां रखी हुई हैं और हम इनकी पूजा करते हैं। आज हम भी धन ऐश्वर्य से धनवान हो चुके हैं। लक्ष्मी माता ने हमें धनवान बना दिया है। आप भी कौड़ियों की पूजा तथा घर में कड़ियां जरूर लेकर आए। कौड़ियां आप शंख में भी रख सकते हैं, बहुत ही शुभ माना जाता है। शंख में पानी जरूर डालें और फिर कौड़ी को उसमें डुबो दें। हर साल आप इन्हीं कौड़ियों की पूजा कर सकते हैं। हर साल आपको कौड़ियां खरीदने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप नई कड़ियां खरीदना ही चाहते हैं तो पुरानी कौड़ियों को आप बहते जल में प्रवाहित करने से लक्ष्मी माता क्रोधित भी नहीं होती, उल्टा आप पर गंगा माता प्रसन्न हो जाती है।